Assalamu alaikum. Today we will start a lecture series on the numerical analysis. In this lecture, we will discuss which type of equations we will discuss in a numerical. Then we will discuss how many methods we will use to find a non-linear equations and how many methods we will discuss in a numerical to find a linear equations. Then we will discuss a first method of a non-linear equations में हमारे पास जो बाइसेक्शन मेथड होगा उसका वर्किंग रूल. तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर के हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड में हम कौन सी टाइप्स की इक्वेशंस डिस्कस करते हैं. आप जानते हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में हो, से दैट x प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका सोल्यूशन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. आप जानते हैं, ठीक है. यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है. तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, x के जो हमारे पास रूट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, -1 -1, यानी ये 2 रूट्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है. अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस इक्वेशन के रूट आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, यानी x क्यूब माइनस एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0, या फिर x log 10x इज इक्वल टू 1.2, यानी हम न्यूमेरिकल में इस टाइप ऑफ इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं जिनके डायरेक्ट रूट्स हम किसी भी और मेथड यानी फैक्टराइजेशन मेथड या फिर हम जो डिफरेंट फार्मूला मेथड यूज करते हैं उनसे नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है. तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम यूज करने के लिए हम न्यूमेरिकल में डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, यानी हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की इसलिए स्टडी करते हैं. अब जो 2 मेन टाइप्स ऑफ इक्वेशंस होती हैं उसमें फर्स्ट टाइप हमारे पास होती है अलजेब्रिक इक्वेशंस. अलजेब्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है. अलजेब्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, प्योरली पोलिनोमियल की फॉर्म में होती है, प्योरली पोलिनोमियल की फॉर्म में होती है. यानी पोलिनोमियल से तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0. यानी इस टाइप की इक्वेशन हम जो डिस्कस करते हैं वो कौन सी होती हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं. और अगर हम ट्रांसडेंटल इक्वेशंस की बात करें तो वो कैसी होती है, इसमें भी हमारे पास फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है. ट्रांसडेंटल इक्वेशन में हम ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, या फिर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, या फिर हमारे पास लोगरिथम फंक्शन होता है उनकी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. जैसा कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, यानी एक्स क्यूब माइनस 2 cos x, ठीक है, ठीक है. यहाँ पे आप ले लें +2 ले लें, ठीक है. यानी इस टाइप की इक्वेशन को हम डिस्कस करते हैं. या फिर आप ये समझ लें कि 2e⁻x माइनस, ठीक है, यहाँ पे आप x ले लें, या इस टाइप की इक्वेशंस को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. यानी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन ले लें, या फिर आप लोगरिथम की आप ले लें log 10x इज इक्वल टू 1.2, ठीक है. यहाँ पे भी आप ले लें यानी 1.2 ले लें, ठीक है. यानी इस टाइप की इक्वेशंस को हम यहाँ पे यानी ट्रांसडेंटल इक्वेशंस में हमारे पास इस टाइप की इक्वेशंस आती हैं. अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यानी आपको अलजेब्रिक इक्वेशंस की भी समझ आ गई, ट्रांसडेंटल इक्वेशंस की भी समझ आ गई. यानी हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहे होते हैं और लोगरिथम फंक्शंस आ रहे होते हैं. यानी इस टाइप्स की इक्वेशन हम कौन सी होती हैं, ट्रांसडेंटल इक्वेशंस होती हैं. आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो क्या है, हमारे पास प्योर नंबर्स हैं. तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, प्योर नंबर हैं. तो इस टाइप्स की जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, उन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल इक्वेशंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल इक्वेशंस बोलते हैं. यानी यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं अगर ये प्योर नंबर हो, ये हमारे पास क्या प्योर नंबर हो, तो इन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल इक्वेशंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल इक्वेशंस बोलते हैं. आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि न्यूमेरिकल में हम किस टाइप्स की इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं. उसमें हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशंस कैसी होती हैं, ट्रांसडेंटल इक्वेशंस होती हैं कैसी होती हैं, और न्यूमेरिकल इक्वेशंस हमारे पास कौन सी होती हैं. यानी अलजेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसडेंटल इक्वेशन में हम जो प्योर कोफिशिएंट यूज करते हैं, तो ये सारी जो इक्वेशंस होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, न्यूमेरिकल इक्वेशंस होती हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो हम कितने मेथड डिस्कस करेंगे और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है. न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये 5 मेथड यूज करेंगे. और भी मेथड्स होते हैं लेकिन ये मेन 5 मेथड्स होते हैं, ठीक है. उसमें फर्स्ट हमारे पास है बाइसेक्शन मेथड, और उसका सेकंड नेम है बोल्जोनो मेथड, और एक और भी नेम होता है इसका इंटरवल हैविंग मेथड, ठीक है, यानी इंटरवल हैविंग मेथड, ठीक है. और सेकंड में हमारे पास है फिक्स पॉइंट इटरेशन. थर्ड में हमारे पास जो मेथड आएगा वो होगा फाल्स
रेगुलर फॉल्स या फिर फॉल्स पोजीशन मेथड, ठीक है। और फोर्थ में हमारे पास होगा सेकंड मेथड, और फिफ्थ में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन रेफसन मेथड। अगर हम इनके वर्किंग रूल की बात करें तो बाइसेक्शन मेथड सबसे स्लो प्रोसीजर होता है इसका, ठीक है। और सबसे फास्ट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन रेफसन मेथड होता है। ये हमें 2-3 इटरेशन में ही हमारा आंसर दे देता है, ठीक है। और अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें तो हम 10 मेथड डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन फाइंड करने के लिए। इनमें हमारे पास 7 जो होंगे वो डायरेक्ट मेथड होंगे, और जो 3 हम वो डिस्कस करेंगे इटरेटिव मेथड के। इटरेटिव मेथड मतलब इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है। जो डायरेक्ट मेथड में है वो हमारे पास फर्स्ट मेथड होगा क्रैमर रूल का, सेकंड इनवर्स मेथड होगा, थर्ड हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड होगा, फोर्थ में हमारे पास होगा गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, फिफ्थ में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्राउट मेथड क्या होता है, सिक्स में हम डिस्कस करेंगे डूलिटल मेथड, और सेवंथ में हम डिस्कस करेंगे चुलिस्की मेथड। और अगर हम बात करें इनडायरेक्ट मेथड की तो फर्स्ट में हमारे पास होगा गॉस जकोबी मेथड, ठीक है। सेकंड में होगा गॉस सीडल मेथड, और लास्ट में हमारे पास हम डिस्कस करेंगे एसओआर यानी सक्सेसिव ओवर रिफ्लेक्सिव मेथड हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो बाइसेक्शन मेथड है, ठीक है, इसका वर्किंग रूल क्या होता है, यानी इसका आज वर्किंग रूल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। से डाटा आपको कोई फंक्शन गिवन और फंक्शन हम उसको इक्वल टू 0 रख लेंगे, ठीक है। यानी वर्किंग रूल ऑफ बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करेंगे कि हमें कोई फंक्शन गिवन होगा, हम उसको किसके इक्वल रख लेंगे, 0 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे डाटा मेरे पास वो जो फंक्शन गिवन होगा, हम मान लेते हैं कि मेरे पास उसका जो ग्राफ होगा वो किस फॉर्म में, यानी मेरे पास उसका ग्राफ ये है, यानी उसका ग्राफ यानी मान लेते हैं कि मेरे पास वो जो फंक्शन है ना वो मेरे पास क्या है, x³ - x - 11 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। मेरे पास ये फंक्शन है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसका वर्किंग रूल आपने समझना है, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करूँ इस फंक्शन में तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर नेगेटिव आएगा यानी -11 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ठीक है, तब भी मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा यानी -11 आएगा। अगर मैं इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, तब भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 3 सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आपने वो इंटरवल सेलेक्ट करना है जिसमें हमारे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही हो, जिसमें मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। यानी आप देखें 2 पे मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी, लेकिन जैसे ही 3 सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। यानी मेरे पास इंटरवल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हो या नेगेटिव से पॉजिटिव हो। इसका मतलब है कि हमारा जो इस इक्वेशन का रूट्स होंगे वो इस इंटरवल के बिटवीन लाई करेगा। यानी देखें से डैट ए मेरे पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ए मेरे पास किसके इक्वल है, 2 है। यानी 2 पे मुझे क्या वैल्यू मिलती है, नेगेटिव वैल्यू मिलती है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी मेरे पास क्या होगा, से डैट 3 होगा। यानी ये 3 है ना, तो मैं इसको लेट कर रही हूँ, ये बी के इक्वल है, ठीक है। इस पे मुझे क्या मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। यहाँ तक आपको समझ आ गई जी, आ गई। देखें अब हमने क्या करना होता है, हमने इनका मिड पॉइंट लेना होता है। यानी हमें ये नहीं पता कि रूट लाई कहाँ करेगा, लेकिन जब हम यहाँ से ये वर्क कर लेते हैं तो हमें पता हो जाता है कि हमारा रूट इस इंटरवल के बिटवीन लाई करेगा, ठीक है। अब देखें आपने क्या करना होता है, यानी आपने x1 फाइंड करना होता है, ठीक है। वो क्या होता है, यानी a और b को आपने 2 पे डिवाइड कर देना होता है। ये 2 + 3 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। से डैट ये किसकी इक्वल है, c की इक्वल है, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, बस एक स्टेप आपको समझ आ जाए तो यही इसका वर्किंग रूल होता है, ठीक है। यानी अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो x1 फाइंड किया है ये हम गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x1 अगर जब मैं x1 सब्स्टिट्यूट करूं मेरा आंसर नेगेटिव आ जाए, अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या करना है हमने, अगर हमारे पास आंसर नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो ये जो हमारा इंटरवल था 2 और 3 के बिटवीन, 3 पे नेगेटिव वैल्यू था हमारी और 2 पे नेगेटिव वैल्यू थी और 3 पे मेरे पास क्या थी, पॉजिटिव वैल्यू थी। तो अब अगर मेरा x1 पे आंसर नेगेटिव आ गया तो मेरा इंटरवल और छोटा हो जाता है जिसके बिटवीन हमने रूट फाइंड करना होता है। यानी अब जो मेरा रूट लाई करेगा वो किसके बिटवीन लाई करेगा। अब अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो आपने इस -2 को इग्नोर कर देना होता है और हमारा जो अब रूट लाई कर रहा होगा वो किसके बिटवीन होगा, 2.5
और 3 के बिटवीन लाई करेगा। किसके बिटवीन लाई करेगा? 2.3, 2.5 और 3 के बिटवीन लाई करेगा। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम एग्जांपल पे अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे यानी ये देखें कि हमारे पास आंसर ये आया, नेगेटिव आया, तो मेरा रूट अब इस इंटरवल के बिटवीन लाई करेगा, यानी एग्जैक्ट रूट यानी इसके इन दो यानी इस इंटरवल के बिटवीन लाई करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी? मैं x2 फाइंड करूंगी। क्या करूंगी? नेक्स्ट क्या करूंगी? x2 फाइंड करूंगी। x2 मेरे पास क्या होगा? यानी ये x1, ठीक है, यानी जिस 2 पॉइंट्स के बिटवीन इंटरवल लाई कर रहे हैं ना, अब उनका आपने मिड लेना होता है, ठीक है। यानी 3 का मिड लेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा, से डैट मेरे पास क्या आया? डी आया। से डैट मेरे पास क्या आया? डी आया। अब डी पे आपने क्या करना है? देखें, डी पे आपने क्या करना है कि आपने फंक्शन में डी सब्स्टिट्यूट करना है। अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आ गया, आपने चेक करना है पॉजिटिव नेगेटिव जो आता है आपने देखते जाना। अगर पॉजिटिव आ गया तो अब जो हमारा पहले वाला जो रूट था 2.5 और 3 के बिटवीन लाई करता था, अब वो किसके बिटवीन लाई करेगा? डी और x1 के बिटवीन लाई करेगा। डी और यानी से डैट डी यहाँ पे पड़ा है, तो अब हम इंटरवल हमारा और छोटा हो जाएगा। इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा। यानी इस पे अब हमारे पास क्या आएगा? ये पॉजिटिव वैल्यू आती है, इस पे नेगेटिव वैल्यू आती है। यानी अब हमें पता चल जाएगा कि हमारा इंटरवल और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, यानी इसके बिटवीन हमारे पास कहीं ना कहीं हमारा एग्जैक्ट रूट लाई करेगा हमारी गिवन इक्वेशन इसका, ठीक है। यानी इस तरीके से हम वर्क करते जाएंगे। यानी अब डी फाइंड कर लिया। अब हम जो मिड पॉइंट लेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे, यानी से डैट मेरे पास क्या होगा? x3, जो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, जो हमारे पास क्या होगा? x1 प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 होगा। यानी हम इंटरवल को छोटा करते जाएंगे। अगर आंसर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव वाले को, पहले वाले नेगेटिव को खत्म करके नेक्स्ट नेगेटिव के बिटवीन इंटरवल फाइंड करेंगे। अगर पॉजिटिव आता है तो पहले वाले पॉजिटिव को रिमूव करके हम नेक्स्ट वाले इंटरवल के बिटवीन वैल्यू फाइंड करेंगे। इस तरह ये वर्किंग रूल करते जाएंगे। उस वक्त तक करेंगे जब तक हमारे पास पॉइंट के बाद, यानी पॉइंट के बाद कुछ डेसिमल तक आंसर रिपीट ना कर जाए। अगर आपका टीचर 2 डेसिमल तक बोले तो 2 डेसिमल मतलब 2.273, और नेक्स्ट आंसर भी आपके पास क्या आना चाहिए? 27 और यहाँ पे 4 आ जाए। यानी 2 डेसिमल तक ये जो x1 x2 आपने फाइंड किया है ना, ठीक है, यानी यहाँ पे डी आंसर आया तो आप x3 फाइंड करेंगे तो उस पर हमारे पास सी आंसर है। तो आपने देखना है कि हमारे पास डेसिमल के बाद इन दोनों का जो आंसर है वो कितने पॉइंट तक रिपीट कर रहा है। यानी अगर आपका टीचर आपको 2 डेसिमल तक बोले तो ये हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी 2 रूट्स हमारे पास 2 डेसिमल पॉइंट तक रिपीट कर गए। अगर 3 तक बोले तो 3 तक आपने चेक करना है, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों ने वर्किंग रूल बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। यानी हमारा मेन मकसद यही होगा कि हमने इस इंटरवल को छोटे से छोटा करते जाना है, ठीक है। यानी जितना पॉसिबल होएगा, जैसे इंटरवल छोटे से छोटा होता जाएगा तो हम एग्जैक्ट रूट हम फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।